रोहन और उसकी वाइफ परी जब शहर से लौट रहे थे तो गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू आते ही समझ गए कि मोमोज वाले की दुकान के पास पहुंच गए हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद देखा तो मोमोज वाले का नौकर मोमोज बना रहा था। बस वहीं दोनों रुक गए। तभी रोहन की पत्नी बोली, बस हो गया ना, यहाँ आते ही मोमोज की दुकान पर कूद पड़े। अरे देखो तो कितनी अच्छी मोमोज की खुशबू आ रही है। कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। रोहन और परी आपस में बात कर ही रहे थे, इतने में मोमोज वाले चाचा आ गए। प्रणाम चाचा जी, कैसे हो? जरा 4 प्लेट मोमोज तो पैक कर दो। खुश रहो बबुआ, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तुम्हारे अम्मा बाबूजी रोज तुम्हारी राह देखते थे। हाँ चाचा जी, बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने मोमोज पैक कर दिए। मोमोज लेने के बाद, ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, मेरे अम्मा बाबूजी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर रोहन और उसकी पत्नी मोमोज लेकर घर की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में ये लोग अपने घर पहुंचने के बाद, अम्मा, चिंटू हमारा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चिंटू बाहर खेलने गया है, आता ही होगा। और बताओ बेटा, शहर में काम कैसा चल रहा है? आपका और बाबूजी के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। अभी मैं छुट्टी पे था तो सोचा अपने बेटे और आप दोनों से मिल लाऊं। ये लोग इधर बात कर ही रहे थे, इतने में चिंटू आ गया। चिंटू अपने माँ और पापा को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर सारे लोग नीचे आंगन में बैठकर मोमोज खाने लगे। बाबूजी, ये मोमोज वाले चाचा के मोमोज तो कमाल के होते हैं। जमाना बदल गया लेकिन इनके मोमोज का स्वाद नहीं बदला। हाँ बेटा, इसके मोमोज के स्वाद से लोग चीखे चले आते हैं। छोड़ो उसे बेटा, यह बता कितने दिन के लिए आया है? अब कुछ दिन रुक कर जाएगा ना? अम्मा, मैं तो परसों चला जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। परी और चिंटू कुछ दिन रहेंगे आपके साथ। अम्मा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर अपने पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। उसके बाद सबने मिलकर खूब सारी बातें करने लगे। फिर तीसरे दिन रोहन शहर चला गया और इधर रोहन की माँ, बाबूजी, चिंटू और अपनी बहू के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें करने लगे। और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद रोहन चिंटू और परी को लेने आ ही रहा था तो रोहन ने सोचा कि मोमोज वाले चाचा की दुकान से मोमोज ले चलते हैं। पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बंद है। फिर रोहन अपने घर के तरफ निकल गया। घर पहुंचकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं जब शहर से आ रहा था तो देखा मोमोज वाले चाचा का दुकान बंद था। हाँ बेटा रोहन, मोमोज वाले का बेटा बहुत बीमार है, उसकी ही देखभाल में वह लगा है। क्या हो गया मोमोज वाले चाचा का बेटे को? पता नहीं बेटा, मोमोज वाले का बेटा कई दिनों से बीमार ही रह रहा है। चिंटू के साथ शहर वापस चला गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 1 बजे डोर खटखटाने की आवाज आई। गेट खोलकर देखा तो सामने मोमोज वाले चाचा खड़े थे। भैया माफ करना, मैं आपको इस समय तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने पता दिया था, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आ गया। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम अंदर आओ। भैया, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही मैं आपको लौटा दूंगा। अच्छा, अंदर तो आओ चाचा। भैया, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही मैं आपको लौटा दूंगा। रोहन परी की ओर देखा तो परी ने इशारे में मना कर दी। भैया, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। अगर 10-20 हजार की बात होती तो बात और थी। भैया, किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितना भी ब्याज पर दिलवा दो। अच्छा, मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है। तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी होगा मैं कर दूंगा। सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। मोमोज वाले चाचा हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने रोहन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भैया, शहर में बस आपका ही सहारा है, ध्यान रखना। उसके जाने के बाद परी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है इसे पैसा देने की, ये हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। परी, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। मैं सोचता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर पैसा वापस ना किया तो हम क्या कर लेंगे? देखा जाएगा, बाबूजी भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजे होंगे। परी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि परी मदद करना नहीं चाहती है।
रोहन रात भर सोचता रहा कि क्या करूं। अगले दिन रोहन मन बना लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। सुबह सुबह रोहन पैसा लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। मोमोस वाले चाचा, ये लो 2 लाख रुपए जमा कर दो। रोहन को देखकर मोमोज वाले चाचा की आंखों में आंसू भर आए। भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चल गया मुझे छोड़कर। लेकिन कैसे? आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। सब ऊपर वाले का खेल है भैया, लेकिन मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई। मोमोज वाले चाचा बुरी तरह से रो रहा था। उसके साथ गांव के कुछ और भी लोग थे। वे सब मोमोज वाले के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। फिर रोहन सीधा घर आ गया। घर आकर सारी बातें परी को बताया। परी को भी बहुत बुरा लगा। कुछ दिन बीत गए। फिर पता चला कि मोमोज वाले चाचा भी अपने बेटे के चिंता में वो भी नहीं रहे। रोहन ये सब बातें सोचता रहा कि मोमोज वाले चाचा से मेरा कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान की मोमोज खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर मदद मांगने आए थे। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा, काश मैं मदद कर पाता।